छत्तीसगढ़ के रायपुर से जुड़ गए हैं और उनसे हम बात करना चाहेंगे। आदित्य नामदेव जी हैं इस वक्त हमारे साथ, स्टेट एडिटर हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। रायपुर का भी हम जायजा ले लेते हैं। रायपुर की अगर बात करें आदित्य जी, तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहां पर 1024 जो हैं केस मिल रहे हैं। दुर्ग के अंदर भी बढ़ रहे हैं, रायगढ़ के अंदर भी बढ़ रहे हैं, तो रायपुर के अंदर वैसे भी सख्ती ज्यादा बढ़ा दी गई थी। फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है वहां पर? देखिए, संक्रमण की दर तो अब निश्चित तौर पर अब स्थिति जो है कंट्रोल से बाहर होते जा रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि रायपुर का अगर हम खाली देखें तो संक्रमण की दर 15% से ऊपर केवल रायपुर की पहुंच चुकी है। ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी जो संक्रमण दर है वो लगभग 7% को क्रॉस कर चुकी है। और कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां आगे बन रही है, देखिए कल ही एम्स के जो निदेशक हैं डॉक्टर नितिन एम नागलकर, उनसे बातचीत हो रही थी। उनका साफ तौर पर यही कहना था, बहुत ज़्यादा गंभीर मरीज नहीं आ रहे हैं, ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पड़ रही है, लेकिन जिस प्रकार से आंकड़ा बढ़ रहा है, जिस प्रकार से वायरस स्प्रेड आउट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब जरूर बना हुआ है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हर जगह आप देख लीजिए, कहीं पर भी कोई मास्क नहीं लगाता, कोई कोविड नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मरीजों की संख्या, आज आप बात कर लें कि 10 में से अगर 10 केस अगर रोज आने हैं, 10 लोगों का अगर टेस्टिंग होनी तो 7 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। ये लगातार स्थितियां और गंभीर होते जा रही हैं। खासतौर से रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा, बिलासपुर, ये हॉटस्पॉट बने हुए हैं। क्योंकि रायपुर में वैसे भी लोगों का आना जाना सबसे ज़्यादा रहता है, छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है और व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, बाहर से भी लोग आते हैं। न्यू ईयर की जो पार्टीज़ हुई थी उसमें सभी की ये उम्मीद थी कि इस बार कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाएगा, पार्टीज़ नहीं होने दी जाएगी। लेकिन पार्टीज़ होने के बाद जो गैदरिंग हुई है उसका खामियाजा ये सामने आ रहा है कि लगातार मरीज रायपुर में जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं कि रायपुर में ही केवल 5000 मरीज आएँ। क्योंकि कहीं ना कहीं चूँकि दोनों डोज हो चुकी है, अधिकतर लोगों का वैक्सीनेशन हो गया, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। लोग पॉजिटिव भी आ रहे हैं, 4-5 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। कल स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव की रिपोर्ट भी निगेटिव आ गई है। रमन सिंह ने भी अपना टेस्ट कराया था, रमन सिंह की रिपोर्ट निगेटिव आई। तो ऐसे कई लोग हैं जो धीरे धीरे ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन जो लोग जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है वो गंभीर हालत में भी कुछ लोग पहुंच रहे हैं। कल डेथ्स भी हुई है, कोरबा में भी डेथ हुई है, रायपुर में भी डेथ हुई है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में चिंता का सबब आदित्य जी, जरूर एक चीज बनेगा। और पूछना चाहेंगे, रायपुर के एम्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 500 बेड बढ़ाने की बात की जा रही है। ये इस बारे में जरूर जानकारी दीजिए कि एम्स में किस तरह से तैयारी चल रही है। देखिए, पिछली बार हमने देखा था, पहली लहर जब आई थी, सबसे पहली लहर, उस समय पूरी डिपेंडेंसी एम्स के ऊपर थी। राज्य प्रशासनिक अधिकारी हों चाहे राज्य के लोग हों, वो कोई अंबेडकर अस्पताल नहीं जाना चाह रहा था, सब एम्स से ही जाना चाह रहे थे क्योंकि एम्स में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो। लेकिन जब दूसरी लहर आई तो रायपुर में जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय, अंबेडकर अस्पताल जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था हुई। तो अब डिपेंडेंसी जो है वो अंबेडकर अस्पताल की तरफ भी बढ़ रही है। लेकिन देखिए, आज भी प्रेफर अधिकतर लोग एम्स ही करते हैं और एम्स में बेटर इलाज होता है कोविड का। पिछली बार भी हमने देखा, इसलिए 500 बेड वहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि आने वाली स्थितियाँ देखिए, अभी बहुत ज़्यादा लोगों को बेड्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन इन फ्यूचर ज़रूरी नहीं कि बेड्स की ज़रूरत ना पड़े, बिल्कुल पड़ेगी। क्योंकि जो जिस तरह से ट्रेंड आगे बढ़ रहा है, वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है, आने वाले समय में और भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए फिलहाल फौरी तौर पर आने वाले समय को देखते हुए 500 बेड वहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं।